हर फैसला मंजूर होना चाहिए, हर फैसला मंजूर होना चाहिए। इम्तिहान छोटा हो या बड़ा, इम्तिहान छोटा हो या बड़ा, कोशिश भरपूर होनी चाहिए। और सारी उम्र बीती है जिनकी पत्थर तोड़ते तोड़ते, उन हाथों में अब कोहिनूर होना चाहिए, कोहिनूर होना चाहिए स्टूडेंट। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। और स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर मैं प्रेम सर आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। तो स्टूडेंट, हम आज के वीडियो लेक्चर में कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी के अध्याय 4, जिसका नाम है स्टूडेंट गतिमान, आवेश एवं चुंबकत्व के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो जैसा कि आप लोगों ने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि मैंने इस अध्याय के प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक के आंकिक प्रश्नों को सॉल्व किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्न संख्या 8 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और साथ ही साथ स्टूडेंट हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि सन 2021 यूपी बोर्ड इलाहाबाद कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो परीक्षाएँ हैं उनसे संबंधित जो स्कीम है कब तक आने वाली है, ठीक है स्टूडेंट। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक, और मैं सारी डिटेल आपको बारी बारी से दूंगा कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को, लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए समझते हैं सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया स्टूडेंट, पास पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर की लंबी है। कोई परिनालिका है, उसकी जो लेंथ है बेटा, परिनालिका को मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर सका हूँ। देखिए परिनालिका क्या होती है स्टूडेंट, मान लीजिए कि ये मैं कोई परिनालिका बना रहा हूँ, ये इस पर क्या किया जाता है मैं बताऊँ आप लोगों को। इस पर तांबे के विद्युत रोधी तार के फेरे लपेटे जाते हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, फेरे लपेटे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्टूडेंट। तो मान लीजिए कि इसमें फेरे लपेटने के बाद कि मैंने इसको एक बाह्य बैंड से कनेक्ट कर दिया स्टैंड, और मान लीजिए इस वायर को मैंने यहाँ से टच कर दिया, ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टैंड। मान लीजिए करंट इधर से फ्लो हो रहा है, ठीक है स्टैंड। चलिए अब ध्यान से समझे पाए, यही जो आकृति होती है बेटा, ये कहलाती है आपकी परिनालिका कहलाती है, परिनालिका कहलाती है स्टैंड, ठीक है। बात को समझें। इसमें क्या होता है कि किसी लोहे की रोड पर तांबे के विद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है, ठीक है। ये जो फेरे होते हैं बहुत पास पास होते हैं स्टैंड, ठीक है, आयोग का समझ में आ रहा होगा। और जब तांबे के फेरों को लपेट कर इनका संबंध किसी बाह्य बैंड से कर देते हैं बेटा, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, परिनालिका कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, परिनालिका कहलाता है, ठीक है। चलिए इसकी जो लंबाई दे रखी है बेटा, आपको परिनालिका की जो लेंथ आपको दे रखी है वो 80 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है बेटा, 80 सेंटीमीटर, यानी ये आपको 80 सेंटीमीटर दे रखे है स्टैंड। चलिए मैं हाथ और इसी वैल्यू को भी लगाता हुआ चलता हूँ। परिनालिका की लंबाई यानी आपको दे रखी है 80 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बेटा मीटर में करने के लिए 80 गुणा 10⁻² मीटर कर देंगे स्टैंड, यानी 100 से भाग कर दिया, ठीक है। या एक जीरो खत्म कर दीजिए, घात खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 × 10⁻⁻1 मीटर हो जाएगा स्टैंड, ठीक है। चलिए अब इसमें क्या कहा है स्टैंड, देखिए कि इसमें 5 परतें हैं। इसमें कितनी परतें बेटा, 5 परतें, जिनमें से प्रत्येक में 400 फेरे हैं। कितने फेरे हैं बेटा, 400 फेरे हैं, 400 फेरे हैं। और मैं बताऊं बेटा, ये जो सिलेबस चल रहा है आपका केवल एनसीईआरटी वाली बुक से चल रहा है। कैसे चल रहा है बेटा, केवल एनसीईआरटी बुक से चल रहा है। और ठीक है, अगर आप क्वेश्चन मैच करना चाहते हैं स्टूडेंट, तो पेज नंबर 1 सेक्शन आई, अर्थात 169 पेज पर आपको इसको देख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। 8वां सवाल, तो इसमें कितने फेरे हैं बेटा, इसमें कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, जिन्हें प्रत्येक परत में कितने फेरे हैं, 400 फेरे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको समझाऊं कि रियल में सवाल है क्या। देखिए जैसे ध्यान से समझें। देखिए मान लीजिए बेटा कि ये कोई परिनालिका है, ये क्या है, परिनालिका। अब इसमें पास 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 बहुत सारे फेरे, और वो एक इस तरीके से इस सिरे तक जो फेरे लपेटते हुए लाए गए हैं, तो उसमें कितने फेरे हैं बेटा, 400 फेरे हैं। मैं अभी लिखूंगा 400 फेरे हैं, ठीक है। तो एक परत में यहाँ से तक कितने फेरे, 400। फिर उसके ऊपर दूसरी परत आई है बेटा, उसके ऊपर दूसरे लपेटे गई, फिर उसमें भी 400 फेरे हैं, फिर उससे ऊपर एक और से। तो इस प्रकार से 5 परतें हैं बेटा। कितनी परतें हैं, 5 परतें, और एक परत में कितने फेरे हैं बेटा, 400 फेरे अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए मैं बताऊँ आप लोगों को। देखिए परतें, देखिए एक परत में फेरों की संख्या कितनी है, मैं थोड़ा पीछे से लेकर आता हूँ। देखिए एक परत में फेरों की संख्या,
कितनी है बेटा? 400। और परतें कितनी है? यानी परतों की जो संख्या है, परतों की संख्या शॉर्ट में लिख देता हूँ, वो कितनी है? 5। तो परिनालिका में कुल कितने फिर हो जाएंगे? यानी एक परत में कितने फिर है? 400। परतें कितनी है? 5। तो 5 गुणा 400। तो देखिए लिखेंगे परिनालिका में कुल फेरों की संख्या। परिनालिका शॉर्ट में लिखता हूँ में कुल फेरों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? यानी मैं एन से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 400 गुणा 5, या यूँ कहिए 0 0 4 पंजे 20, यानी 2000 फेरे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 और ये 3 0 है बेटा, 3 घाते लगा देंगे इस टाइप से। ऐसा करने से बेटा क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ हमें 2000 की गुणा करनी पड़ती, हम केवल 2 की ही गुणा करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए कैलकुलेशन थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, थोड़ी आसान हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा गया है, सॉरी बताया गया परिनालिका का व्यास 1.8 सेंटीमीटर। ये परिनालिका, इसका जो यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कितना बेटा? 1.8 सेंटीमीटर। यानी आप इसको परिनालिका अगर समझें मार्कर को, तो बेटा ये इसका जो पूरा जो व्यास दे रखा है, ये आपको ब्रेड टाइप का लग रहा है, तो पूरा व्यास कितना हो जाएगा? कितना दिया है? 1.8 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो यानी जो व्यास दिया है, देखिए व्यास दिया है बेटा आपका 1.8 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र। टेस्ला का नाम आ गया, यानी बी का मान आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान रखा आपको बेटा 0.80 टेस्ला डिस्टेंस। ठीक है, चलिए थीटा भी दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता है। यानी थीटा आपको बेटा दे रखा है कितना? 30 डिग्री का। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं। कुंडली पर लगने वाले, कुंडली पर सॉरी ये वैल्यू थोड़ी रॉन्ग है, मैं इसको रब किए देता हूँ। तो फेरों की संख्या दे रखी है, वो आपको दे रखी थी ये, सॉरी इसका जो व्यास कितना रखा है बेटा? 1.8 दे रखा है, वो गलती से क्वेश्चन नंबर 9 में आ गए थे हम, माफ़ कीजिए। तो यहाँ तक तो सही है। तो व्यास दे रखा परिनालिका कितना बेटा? 1.8 सेंटीमीटर। परिनालिका इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा भरी है। कितने एम्पीयर की विद्युत धारा है बेटा? ये जो यहाँ पर करंट फ्लो वगैरह यहाँ से कराएं हम बेटा, हम यहाँ से, तो आई का जो मान दे रखा है बेटा कितना रखा? 8 एम्पीयर। कितना दे रखा है बेटा? 8 एम्पीयर विद्युत धारा। ठीक है स्टूडेंट, 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी, परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी का मान कितना होगा? चलिए परिनालिका के भीतर, ठीक है, केंद्र के पास, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण। चलिए हमें बताना है चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताना है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी हमें जो बताना है बी का मान हमें बताना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन एक बार फिर से आपको रिपीट किए देता हूँ एक बार में। देखिए क्वेश्चन ये था, पास फेरों वाली एक परिनालिका 80 सेंटीमीटर लंबाई की, जैसा कि आपने देखा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें 5 परतें हैं, जिनमें से प्रत्येक परत में 400 फेरे हैं। ठीक है स्टूडेंट, 5 परतें थी, एक परत में 400 फेरे थे स्टूडेंट। ठीक है, तो कुल फेरों की संख्या होगी 400 गुणा 5 बराबर 2000, यानी 2 × 10⁻³ हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, इसमें 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। विद्युत धारा कितनी बह रही है बेटा? 8 एम्पीयर विद्युत धारा यहाँ पे लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी लिख देता हूँ। चलिए आई का मान, आई बराबर आपको दे रखा है 8 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है स्टूडेंट। परिनालिका के भीतर केंद्र के पास चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण कितना होगा? तो देखिए परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होता है केंद्र में कितना होता है, देखिए सूत्र इसमें याद लगाएंगे। ठीक है, ये बी बराबर होता है परिनालिका के लिए स्पेशल, देखिए μ0 Ni/L। जी हाँ, परिनालिका के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं बेटा, तो क्या होता है? μ0 Ni/L होता है, टेस्ला। इस बात को ध्यान से समझें। अब आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि जो व्यास दिया था, क्या दिया था बेटा? व्यास। इसमें व्यास यानी त्रिज्या, इसका इसके अंदर यूज क्यों नहीं होता है? याद रखें, परिनालिका की जब बात करते हैं बेटा, तो परिनालिका की त्रिज्या, परिनालिका के व्यास का यूज नहीं करते हैं। इसका मेन कारण ये होता है बेटा कि परिनालिका जो होती है बेटा बहुत लंबी होती है। कैसी होती है बेटा? बहुत लंबी होती है, और जिसकी तुलना में उसका जो व्यास होता है वो बहुत कम होता है, अर्थात उसकी त्रिज्या होती है बहुत कम होती है। जैसे देखिए परिनालिका कितनी लंबी है बेटा? ये 80 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 80 सेंटीमीटर। व्यास कितना है बेटा इसका? व्यास कितना है? 1.8। और उसका भी जो त्रिज्या की बात करें तो वो त्रिज्या इसकी हाफ हो जाएगी, यानी आधी हो जाएगी, 0.9 के आसपास आएगी। अगर क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी आर का मान निकालें
कितना आएगा 0.9 के आसपास आएगा, यानी इसकी त्रिज्या परिनालिका की। अब देखिए 0.9 और 80 में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टूडेंट, आई होप पसंद आ रहा होगा। तो परिनालिका की लंबाई की तुलना में परिनालिका की त्रिज्या या व्यास बहुत सूक्ष्म होता है, इसलिए परिनालिका से संबंधित जब चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं बेटा तो हम उसका यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो परिनालिका के लिए फार्मूला बेटा मैंने आपको ये लिख दिया। अब देखिए इसी फार्मूले में वैल्यू हमें रखिए, अब हम वैल्यू को रखेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए अब मैं डायग्राम को इसको रब करूंगा स्टूडेंट, डायग्राम को मैं रब करूंगा, क्योंकि बेटा डायग्राम मैंने केवल समझाने के लिए बनाया था, इसके सॉरी इस न्यूमेरिकल में इसकी आवश्यकता कुछ नहीं थी, मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ आ सके स्टूडेंट, ठीक है। फार्मूला ये है, वैल्यू अपने पास है, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ स्टूडेंट। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो अपने नोट्स में इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको बना लीजिए। अब मैं इसको साफ करूँगा, इससे आगे का जो न्यूमेरिकल है मैं अब सॉल्व करने वाला हूँ। चलिए साफ कर रहा हूँ। दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। चलिए सॉल्व करते हैं। बी आपको दे रखा है म्यू नॉट का मान कितना होता है? म्यू नॉट का मान होता है बेटा खटिया यानी 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7। काय का मान है बेटा? म्यू नॉट का मान है। एन कितना बेटा आपका? वेरी गुड, एन ये आएगा कितना है? 2 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है स्टैंड। आई 8, ये देखिए 8। ठीक है स्टैंड। अपॉन एल कितना बेटा? परिनालिका की लंबाई ये 8 गुणा 10 की घात माइनस के 1, 8 इंटू 10 की पावर माइनस के 1। ठीक है स्टैंड। सॉल्व करते हैं यूं। ठीक है, एक बात याद रखें, मैं अलग से लिख देता हूँ। म्यू नॉट का जो मान होता है खटिया यानी 4 पाई 10 की पावर माइनस के 7 होता है। ठीक है स्टैंड, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 8 से डिवाइड हो जाएगा, इसी गुणा कर लीजिए, हो जाएगा बेटा 4 दूनी 8। कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 और ये वाला जो पाई है बेटा ये आ जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के 7 और बेटा क्या रहेगा आपके पास? ये प्लस के 3 है और ये माइनस के बजाय प्लस की हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी बराबर हुआ आपके पास 8 पाई इंटू 10 की पावर, ये हो जाएंगे 4 में से 7 घटाए थे, कितने बचे बेटा? नहीं घटेंगे, 7 में 4 घटाइए तो माइनस के कितने बचेंगे? वेरी गुड, 3 बचेंगे। ठीक है, टेस्ला। क्या है बेटा? टेस्ला। आई होप समझ में आ रहा होगा। आप चाहें तो बेटा पाई का मान रख सकते हैं। पाई का मान कितना होता है? 3.14। कितना होता है? 3.14, जो आपने 10th में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो चाहे तो पाई का मान कैसी गुणा भी करा सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था आज का सवाल। और ये सवाल मैं बताऊँ आपको बेटा, कई बार बात को मेरा बिलीव करें, आप पिछले वर्षों के जब पेपर उठा करके देखेंगे बेटा, तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछा गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की अच्छे से तैयारी करें। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर रियल में आपको पसंद आ रहा है स्टूडेंट, तो वीडियो को अभी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसे क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करता हूँ। चलिए सॉल्व करिए। कर लिए होंगे। दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। दीपक तो अंधेरों में जला करते हैं, फूल तो कांटों में खिला करते हैं। और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयलों में मिला करते हैं, हीरे अक्सर कोयलों में मिला करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा गया है एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा, एक वर्गाकार कुंडली, चलिए मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये कोई वर्गाकार कुंडली है, ठीक है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 20 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अच्छा, जिसमें 20 फेरे हैं, कितने फेरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने फेरे बेटा? 20। यानी फेरों की संख्या कितनी तरह की है? 20। भुजा कितनी तरह की है आपको? हाँ,
जिसकी प्रतिभुजा 10 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 10 सेंटीमीटर है, सॉरी माफ कीजिएगा, भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर, और फेरों की संख्या कितनी है बेटा? 20 है। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कुंडली की भुजा, कुंडली की भुजा कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 100 से भाग कर देंगे, 10⁻² से गुणा कर देंगे, तो मीटर में आ गई भुजा। ठीक है, लेकिन जब मैं इस आर्टिकल को सॉल्व करूंगा तो बेटा मुझे इस कुंडली के क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मुझे कुंडली का क्षेत्रफल भी चाहिए। और कुंडली कैसी बेटा? वर्गाकार है। कैसी है बेटा? वर्गाकार, जैसी क्वेश्चन में कहा गया। तो आप लगाएंगे वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वही कुंडली का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है बेटा भुजा स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा। चलिए निकालते हैं क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिख देता हूँ, कुंडली का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख देंगे, बिल्कुल ए बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है? ये 10 × 10⁻²। स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि सूत्र क्या होता है? भुजा की घात 2। ठीक है स्टैंड, तो 10 का हो जाएगा बेटा 100, और 10 की घात 2 दूनी कितना हो जाएगी? 4 या 100। 2 जीरो खत्म कर दीजिए बेटा, तो 2 घातें खत्म हो जाएगी, तो ये रह जाएगा 10⁻²। मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर स्टैंड। ठीक है, चलते हैं आगे। और फिर दिया इसमें विद्युत एम्पेयर 12 एम्पेयर की विद्युत धारा, यानी इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस कुंडली में, ठीक है स्टैंड, वो कितना? आई का जो मान रखा कितना आपको दे रखा? 12 एम्पेयर। कितना दे रखा है? 12 एम्पेयर, यानी धारा, यानी आई का मान आपको दे रखा बेटा 12 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है स्टैंड। ठीक है, कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है, यानी लंबवत लटकी हुई है, और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.8 टेस्ला, यानी चुंबक क्षेत्र टेस्ला, यानी बी का मान आपको दे रखा है, वो दे रखा है बेटा 0.80 टेस्ला। इस जीरो का कोई महत्व नहीं है, इसको लगाने की बेटा कोई आवश्यकता नहीं है, ताकि आपसे कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो जाए स्टूडेंट। ठीक है, तो बी का मान दे रखा है आपको बेटा 0.8 टेस्ला। ठीक है स्टूडेंट, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाता हुआ, इस पर जो अभिलंब है वो कितने से कोण बना है बेटा? 30 अंश का, यानी एंगल आपको दे रखा है, आपको थीटा दे रखा है, 30 अंश दे रखा है स्टूडेंट। ठीक है, कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होगा? बलयुग्म मतलब टो का मान बताना है। क्या बताना है बेटा? टो का मान। चलिए सूत्र लगाते हैं, बलयुग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, यानी टो। टो बराबर होता है बेटा NIAB साइन थीटा। तो बेटा ये फार्मूला है, जिस फार्मूले से भी हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, क्या होता है? टो बराबर NIAB साइन थीटा। चलिए मान रखते हैं, तो देखिए मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, तो क्योंकि अब आप तो समझ गए होंगे कि एक 10 सेंटीमीटर भुजा की एक आयताकार कुंडली थी। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें 20 फेरे थे। आई आपको समझ आ रहा होगा, मैंने आपको समझा दिया बेटा। अब इस न्यूमेरिकल में डायग्राम की आवश्यकता नहीं थी, केवल मैंने समझाने के लिए आपको कराया स्टूडेंट। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, और ताकि इसमें फार्मूले वैल्यू को रखे मैं आगे इसको सॉल्व कर दूंगा स्टूडेंट। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए टो, यानी यहाँ से शुरू हुआ अब सवाल, टो बराबर एन कितना है? एन कितने फेरे हैं बेटा? 20 फेरे हैं। कितने फेरे हैं? 20। हाँ जी हाँ, 20 फेरे हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख लीजिए साइड में कहीं ना कहीं। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने फेरे थे वो? 20 फेरे थे। ठीक है, ये फेरों की संख्या अंडरस्टैंड। ठीक है, वो इसी की वैल्यू है, याद रखें, है ना, कोई नई चीज़ नहीं है। फेरों की संख्या मैं लिख देता, कितना? देखो फार्मूले क्या? एन वाला कितना? 20। ठीक है, 20। ठीक है स्टैंड, आई कितना बेटा? 12। ठीक है, ए कितना बेटा? 10 की घात -2, यानी ए का मान है ये 10 की घात -2। ठीक है स्टैंड, बी कितना बेटा? 0.8। कितना बेटा? गुणा 0.8 है बेटा, याद रखना 8। ठीक है, ये पॉइंट था, बी के मान में याद रखना 0.8। ठीक है स्टूडेंट, साइन थीटा कितना बेटा? 30। चलिए साइन 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। तो ये 12 दूनी
24 यानी 240 हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और 0.8 और 37 की वैल्यू लगा दीजिए 1/2। और बेटा ये जो पावर है वो 10 की घात -2 बेटा आपकी ये है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए बेटा इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 से हम जब इसको काटेंगे 24 को तो 12 बार कट जाएगा है ना, और ये 0 भी आ जाएगा यानी 120 आ जाएगा, ठीक है। तो टो बराबर हो जाएगा बेटा आपका 120 गुणा 0.8 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है वो बेटा। अब गुणा कर लेते हैं, देखिए करिए गुणा। 8 0 0, 8 दूनी 16, यहाँ चलेगा 1, तो 8 ठीक है ना, 8 और 1 9 गुणा 10 की घात -के कितना हो गया बेटा। और हाँ पॉइंट क्या के बाद है बेटा, एक आध पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। पॉइंट एक के बाद था ना, 0.8 है ना वो, क्या ये 0.8 याद रखें 0.8 है बेटा। ये कितना है 0.8 की गुणा है, 8 की गुणा नहीं 0.8 की गुणा है, ठीक है। पॉइंट एक के बाद है, पॉइंट एक के बाद ये आ गया 10 की पावर -2 बेटा ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया तो बराबर पॉइंट डाल लेंगे एक स्थान, 2 स्थान लगो दोनों घातें खत्म हो जाएंगी, एक स्थान लगो तो एक घात खत्म हो जाएगी है ना। चलो हम एक लिख लेते हैं 9, एक पॉइंट ले लेते हैं 60 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। न्यूटन मीटर, क्या है बेटा ये न्यूटन मीटर, मात्रक है इसका, किसका बाला गुण का स्टैंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल था, इसको याद रखें। और जिसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा मैंने आप लोगों को बताया स्टैंड, ठीक है। तो अब वीडियो को पॉज करके बेटा इसको नोट कर लीजिए। अब मैं थोड़ी बात आपसे बात करता हूँ बेटा कि इसके आपकी जो इस बार जो एग्ज़ाम जो होंगे आपके 12th क्लास के एंड 10th क्लास के, इसकी स्कीम के बारे में कुछ थोड़ी सूचना है मैं आपको बताऊंगा, अभी सब कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। तो डिस्टेंस जैसा कि आप लोगों ने देखा CBSE बोर्ड की स्कीम लगभग 5 जनवरी के आसपास जो अपलोड हो चुकी थी स्टैंड, लेकिन जो यूपी बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनके दिमाग में ये बात थी कि हमारे एग्ज़ाम कब होंगे, फरवरी में होंगे कि मार्च में होंगे कि अप्रैल में होंगे स्टैंड, ठीक है। तो जैसे CBSE बोर्ड ने तो अपना टाइम निश्चित कर दिया है, उनके 4 मई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो लेकिन जब वो CBSE बोर्ड की स्कीम बेटा अपलोड की गई थी, उसी के साथ साथ जो अपने यूपी के उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि आने वाली जनवरी को मतलब आज के दिन, ठीक है, एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में ये डिसीजन लिया जाएगा कि हमें कक्षा 12 और कक्षा 10 की जो परीक्षाएँ हैं यूपी बोर्ड की, ठीक है, वो कब से संचालित कराई जानी है। तो स्टूडेंट वो आज की तारीख है और अर्थात आज 14 जनवरी है और आज शाम को वो 6 बजे बेटा बैठक होनी है। इस बैठक में जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो उसी के आधार पर आपकी परीक्षाएं संचालित की जाएंगी स्टूडेंट। लेकिन जहाँ तक अगर बात करें तो बेटा फरवरी में तो परीक्षा होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है, ठीक है, क्योंकि फरवरी में इलेक्शन वगैरह आ रहे हैं और उसके बाद आपके बेटा मार्च तक वो चलेंगे। फरवरी मार्च में इलेक्शन, तो साथ मेरा जो अगर मानना है तो आपकी जो परीक्षाएं हैं या तो मार्च के बिल्कुल लास्ट में जाएंगी यानी मार्च के लास्ट सप्ताह में, या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी स्टूडेंट। लेकिन आगे बढ़ सकते हैं, याद रखें मार्च से आधे हाफ मार्च से पहले तो परीक्षा होने का कोई चांसेस भी नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। तो जानकारी आपको बेटा कैसी लगी, वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अंतिम विदा लेते हैं आपसे 2 पंक्तियों के साथ। सितारों को आँखों में महफूज रख लो, सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। सितारों को आँखों में महफूज रख लो, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी। तुम भी मुसाफिर हम भी मुसाफिर, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, अर्थात अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।